हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन है बुद्ध के शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के गुरु। तो अलार कलाम थे वो बुद्ध के गुरु थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूरोनॉमर्स शौचालिक वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो यूरोनॉमर्स शौचालिक वाहनों में जो गैस उत्सर्जन करते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यूरोनॉमर्स शौचालिक वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवातों में वाहु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है। चक्रवातों में वाहु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है। घड़ी की सुई के विपरीत, लंबवत, घड़ी के सुई के अनुसार, तिर्यक। तो इसका सही आंसर होगा कि चक्रवातों में वाहु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत रहती है। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन, उपरोक्त सभी। तो लोकतंत्र का अर्थ यही होता है जनता का जनता के लिए जनता के ऊपर शासन। तो ये तीनों ही सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सम्मिलित करो। बच्चों का सबसे पहले सुरक्षा प्राप्ति। तो इसका सही है संरक्षण का अधिकार। तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर, भोजन, आवास व वस्त्र पाने का अधिकार, जीने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, विकास का अधिकार। तो पहले में तीसरा, दूसरे में पहला और तीसरे में दूसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थान जो मौद्रिक व बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने किसी भी देश का वह शीर्षक के लिए अधिकृत होता है। वित्तीय संस्थान जो मौद्रिक व बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने किसी भी देश का वह शीर्ष के लिए अधिकृत होता है। केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक। अगला क्वेश्चन है, एक अनुबंध जो किसी व्यक्ति या उसके नामांकित व्यक्ति को किसी भी घटना के घटित होने पर सहमत राशि का भुगतान करने का वचन देता है, तकनीक रूप से जाना जाता है। मृत्यु का कवरेज, जीवन बीमा, भविष्य के लिए बचत, भविष्य निधि। तो जो किसी घटना के घटित होने पर सहमत राशि का भुगतान करने का वचन देता है वह है जीवन बीमा। तो 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने दिवस में उपभोक्ता निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? कितने दिन में उपभोक्ता निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? 30 दिन में, 60 दिन में, 20 दिन में, 45 दिन में। तो इसका सही आंसर होगा 30 दिन में। 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय बैंक का प्रमुख कार्य है जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, मुद्रा का विनिमय करना, उपरोक्त सभी। तो विदेशी विनिमय बैंक के सभी कार्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी। राजस्थान, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है।
ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, ग्राम पंचायत की कार्रवाई समिति से, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत सभी निवासियों से। तो राजस्थान में ग्राम सभा का निर्माण होता है वो पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से होता है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किए गए थे। तो 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए या समाविष्ट किए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। पहला ऑप्शन है राज्यसभा व विधानसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा व विधान परिषद, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा व विधान परिषद, चौथा ऑप्शन है लोकसभा व विधानसभा। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा व विधानसभा। 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। भारतीय संसदीय ढांचे में लोकसभा व विधानसभा अस्थायी सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू की तलहटी में कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? माउंट आबू की तलहटी में कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बालाथल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, चंद्रावती सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो माउंट आबू की तलहटी में चंद्रावती सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? दयानंद सरस्वती से, विवेकानंद से, आचार्य तुलसीदास से और राजा राम मोहन राय से। तो शुद्धि आंदोलन का संबंध है वो दयानंद सरस्वती से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, सांगपो किस नदी को कहा जाता है? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो सांगपो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह मृदा जिसमें मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है? वह मृदा प्रारूप निम्न में से वह मृदा जिसमें मृदा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनवर होता जा रहा है? जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय बालू, कछारी मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा लेटेराइट मृदा। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को बताइए। निम्न में से असंगत को बताइए। जिम कॉर्बेट अभयारण्य उत्तराखंड में है, ये सही है। काजीरंगा असम में है, ये भी सही है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। नंदन कानन पश्चिम बंगाल, ये गलत है। नंदन कानन है वो असम में है, असम में है, असम। तो ये 4 नंबर असंगत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधा उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 31। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति है वो मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर छावनी बोर्ड है? राजस्थान में किस स्थान पर छावनी बोर्ड है? नसीराबाद, जयपुर, अजमेर, पोखरण। तो इसका सही आंसर होगा नसीराबाद में छावनी बोर्ड है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष, 65 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में, राज्य का गृह मंत्री में।
जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित तो होती है। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में भूमिकर किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? शुक्लाध्यक्ष, आक्राध्यक्ष, शीताध्यक्ष, आर्गोनोमाई। तो इसका सही आंसर होगा, मौर्य काल में जो भूमिकर होता था वो शीताध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? जाब्ती, दहशाला, नसक, कानकुट। तो दहशाला व्यवस्था है उसको बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है? कोयला, लोहा एसक, पेट्रोलियम, मैग्नीज। उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है तो वो है 3 नंबर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वो उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश में सीमेंट उद्योग का दूसरा स्थान है। सही बात है। भारत का पहला सीमेंट कारखाना 1904 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में खोला गया है, ये भी सही है। 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना पोरबंदर गुजरात में इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा स्थापित किया गया, ये भी सही है। जो 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में खोला गया ये असफल रहा। 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना पोरबंदर गुजरात में खोला गया, ये सफल कारखाना रहा प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी असत्य कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में, बिहार व बंगाल में, मध्य प्रदेश व बिहार में, महाराष्ट्र एवं बंगाल में। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक रही, सही बात है। अगला का ऑप्शन है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। 3 नंबर ऑप्शन है, इसमें बहिष्कार की योजना थी। 4 नंबर ऑप्शन है, M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया। तो इसका जो असहयोग आंदोलन से संबंधित कथन नहीं, तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर है, M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना, नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा। तो सूफी संत खानकाहों से अभिप्राय है वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। तो इसका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के मध्य चला? 1 नंबर ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। 2 नंबर ऑप्शन है पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। 3 नंबर ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल। 4 नंबर ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चोल और पाल। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष चला था कन्नौज में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।